गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रानी व उसकी माँ पूनम सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गए। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ पूनम दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही सीतापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर पूनम कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बर्तन भी मांज लूंगी। बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मासूमी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा क्योंकि रानी के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मार कर घर से बाहर कर दिया है। पूनम बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। पूनम की ऐसी बातें सुन कर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने पूनम की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वही दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उनके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे मेरे घर भेज देना। वह चाय वाला पूनम व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी पूनम को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रानी मेरी बेटी ईशा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन पूनम रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी रानी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पूनम भागकर वहां जाती है तो देखती है रानी ने ईशा की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और पूनम व रानी को डांटने लगती है। वह कहती है, पूनम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ईशा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। ये कहते हुए मालकिन ईशा की उस फ्रॉक को रानी को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। ये कहते हुए गुस्से से ये कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन व पूनम पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और रानी व ईशा घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं कि अचानक ईशा को चक्कर आ जाते हैं और ईशा
बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही रानी की नज़र ईशा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रानी ईशा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर ईशा अपनी आंखें नहीं खोलती। रानी घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, ईशा को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठ नहीं रही है। उसके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह ईशा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और ईशा को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन वह पूनम भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। ईशा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। ईशा की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती हैं। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से ईशा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रानी पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रानी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर ईशा के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रानी व ईशा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे पूनम की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रानी और ईशा सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिनका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डटकर उनका सामना करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस कहानी में।